अस्सलाम वालेकुम, अमजद शाह चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इटली में ऐलान हुआ है कि बिल लाया जाएगा। कई मुल्कों में पाबंदी लगा दी है बुर्का पहनने पर, चेहरा ढांपने पर। तो अब स्पेन में जहाँ सोशलिस्ट हुकूमत है वहाँ पर भी इस तरह के बिल की बात जो है शुरू हो गई और बिल तैयार करना शुरू कर दिया। अगरचे हुकूमत का इससे तल्लक नहीं है, लेकिन जो पोजीशन में बैठी एक जमात है उसने बिल लाने का ऐलान किया है। फिर इटली में ये जो चीन की सस्ते शीन और ये जो तीमू वगैरह हैं, जो प्लेटफार्म है, इनसे जो अब सस्ती चीज़ें मंगाई जाती हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने का फैसला हुआ है। ये दो खबरें हैं आज की जो हम आपको बयान करेंगे। जनाब अली, स्पेन में आपको पता है कि इस वक्त सोशलिस्ट हुकूमत है, बहुत अच्छी हुकूमत है, तारकीन वतन के वाले से बहुत सहूलतें दे रही है। कागज़ 3 साल की बजाय 2 साल कर दिए। लेकिन वहाँ पर स्पेन की हुकूमत को इस वक्त मुश्किलात का सियासी तौर पर सामना है। उसका जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी डामाडोल हो रहा है। तो ऐसे मौके से फ़ायदा उठा के स्पेन की जो दाएँ बाजू की जमात है वॉक्स, उसने जो है पार्लियामेंट में बिल पेश करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा जी कि बहुत से यूरोपीय मुल्कों में, फ्रांस में, 1-2 और मुल्कों में पाबंदी लग गई है, डेनमार्क वगैरह में, स्वीडन में, तो हम भी जो है वो चेहरे पर ढांपने पर पाबंदी लगाएं। तो उन्होंने इस पर बिल तैयार कर लिया है और इस पर उनको 2 और जमातें, जनतस और पीपीपी जो है ना, उसकी भी हिमायत जो है वो चाहिए होगी। लेकिन अब ये बिल पेश होगा तो उसका मतलब वहाँ पर बहस शुरू हो गई है। उसमें उन्होंने यही कहा है, जिस तरह बाकी मुल्कों में, कि जी अवामी मकामात पर चेहरा ढांपने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इससे सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए अवामी मकामात पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, बार बाज़ारों में, तो आप कभी भी किसी को भी चेहरा ढांपने की इजाज़त दी जाएगी और अगर कोई चेहरा ढांपेगा तो उसके ऊपर जो है वो जुर्माना किया जाएगा। तो अब देखते हैं ये कानून पास होता है या नहीं। इस वक्त तो मुश्किल लगता है क्योंकि वहाँ पर सोशलिस्ट हुकूमत है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सोशलिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त सियासी महाज बन रहा है, उनके इत्तेहाद में गड़बड़ हो रही है। तो खदशा ये है कि इसके चक्कर में अगर वो हुकूमत गिरती है तो फिर इस तरह का मामला जो है वो हो सकता है। दूसरी तरफ इटली में आपको पता है कि जनवरी से बजट नया आता है, नाफिज होता है। तो इटली हुकूमत ने इस वक्त वसाइल जमा करने के लिए जो सस्ती ऐप्स हैं, जो यूरोप के बाहर की, ज़ाहिर चीनी है, पाकिस्तानी तो नहीं है कोई भी, जो तीमू है और शीन है और इस तरह की जो ऐप्स हैं, उनके ज़रिए जो आप इस वक्त ये है कि $150 से कम मालियत का आप सामान यूरोप में मंगवाते हैं तो आपके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उनके ऊपर हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया नए बजट में। उन्होंने कहा फ्रांस ने भी लगा दिया तो हम भी लगाएंगे। तो इस वक्त पूरे वैसे यूरोप में ही बात चल रही है कि ये, क्योंकि इनकी वजह से चीनी मसनूआत डंप हो रही हैं और यूरोप की मुकामी तजारत जो है वो बहुत मुतासर हो रही है। तो अब ये है कि नए बजट में ऐसा लगता है कि जो आप सस्ती चीज़ें मंगा लेते हैं ना चीनी प्लेटफार्मों से, बच्चों के खिलौने और बाकी चीज़ें, तो वो सहूलत आपको बहुत जल्द दस्तयाब नहीं होगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा तो उनकी कीमत ज़ाहिर है बढ़ जाएगी। अलबत्ता इससे फ़ायदा होगा इटली को, बाकी मुल्कों को, कि वहाँ पर रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, उनकी मुकामी कंपनियाँ जो है वो ग्रो करेंगी।